वो लड़की हैंजोंग से कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है क्योंकि डोंगयोंग एक अजनबी पर्सन है, उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम उससे बच के ही रहना। हैंजोंग कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। वो लड़की हैंजोंग को कोई भी जवाब नहीं देती है एंड डोंगयोंग के पास आती है और कहती है मुझे पागल बनाना बंद करो और मुझे मॉन्स्टर कहना बंद करो, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें एक प्राइवेट स्पेस चाहिए, तो मैं जाती हूँ, बाय। इतना कह के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। हैंजोंग डोंगयोंग से पूछती है डोंगयोंग उस लड़की के साथ क्या हुआ, वो ऐसे क्यों बातें कर रही थी। डोंगयोंग कहता है मुझे नहीं पता और ना ही मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। एंड फिर वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। डोंगयोंग कहता है हैंजोंग तो फिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। नहीं नहीं, हाँ तुम मुझे मिस कर रही थी है ना। हैंजोंग अपने माउथ में स्कार्फ बांधे हुए थी, इसीलिए उसकी आवाज़ साफ नहीं निकल रही थी। हैंजोंग कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मिस कर रही थी क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैं तुमसे यहाँ पर ज्यूरिन की मॉम के बारे में पूछने के लिए आई हूँ। डोंगयोंग जो कि अभी काफ़ी खुश था, उसका चेहरा उतर जाता है, वो कहता है अच्छा। हैंजोंग कहती है हाँ, डोंगयोंग मुझसे कह रही थी कि अगर मुझे ज्यूरिन की मदर के बारे में जानना है तो मुझे तुमसे पूछना है, क्या तुम्हें पता है ज्यूरिन की मदर के बारे में। वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूँ जो कि ज्यूरिन को गुस्सा भी नहीं आएगा अगर तुम्हें वो बात पता भी चल जाएगी। ये बात तब की है जब हम जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे। हम लोग चौराहे को पार कर रहे थे, अचानक से बिल्डिंग में आग लग गई थी। वो आग बिल्डिंग के आर पार बुरी तरह से जल रही थी। उस समय मैंने देखा था कोई भी नहीं था, लेकिन ज्यूरिन वहीं पर खड़ा था। वहाँ पर ना कोई एम्बुलेंस थी ना ही कोई आग बुझाने वाला था। ज्यूरिन की मदर को पूरी चोट लगी हुई थी, वो उस जलती हुई बिल्डिंग से भाग रही थी। उस समय मैं केवल ज्यूरिन को ही देख रहा था और फिर हमें पता चला कि मॉल के मालिक की डॉटर कह रही थी कि ज्यूरिन की मदर ने आग लगाई थी और फिर वहां से भाग गई। हालांकि ज्यूरिन के फादर ने काफी खर्च किया और एक नई जगह पर सेटल हो गए, लेकिन उस दिन से ज्यूरिन की मदर बिल्कुल गायब हो गई, कहीं नजर ही नहीं आई। पूरे 2 साल हो गए, ज्यूरिन ने अपनी मदर को 2 सालों से नहीं देखा। मुझे लगता है कि ज्यूरिन ने अपनी मदर को माफ कर दिया है। हैंजोंग कहती है डोंगयोंग मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैं ज्यूरिन से कहती थी कि मैं ज्यूरिन की मदर को ढूंढ निकालूंगी। ये कितना फनी है ना। मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी मदद करूंगी उसकी माँ को ढूंढने में, जैसे कि ये बहुत आसान हो। डोंगयोंग कहता है तुम एक काइंड पर्सन हो। ज्यूरिन को ये पता है, जब भी वो तुम्हें देखता है तो वो हमेशा हंसता रहता है। हैंजोंग कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो उसे हंसते हुए नहीं देखा। डोंगयोंग कहता है कि हाँ तुमने उसे हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन वो हमेशा खुश रहता है, मैं उसे जानता हूँ। हैंजोंग कहती है क्या इस तरह के इंसान भी होते हैं जो कि अपने मन में ही खुश हो लेते हैं, जो किसी को ये भी पता नहीं चलने देते हैं वो खुशी है या दुखी। अब सीन चेंज हो जाती है, सीन हमें दूसरे दिन की दिखाई जाती है। यहाँ डोंगयोंग, हैंजोंग और सोया बैठे हुए थे। डोंगयोंग हैंजोंग से कहती है हैंजोंग तुम्हें पता है अगर इस बारे में ज्यूरिन को पता चला तो वो हमें मार डालेगा, तुम्हें ये पता है ना। हैंजोंग कहती है तुम ये बात मुझसे बेहतर जानती हो, फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो, तो फिर ये पोस्टर कॉपी करती रहो, ठीक है। डोंगयोंग कहती है ये मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो बेचारा हमेशा विंडो के पास झांकता रहता है, मुझे उस पर तरस आता है। हैंजोंग सोचती है और सोया भी इस काम में हमारे साथ है। डोंगयोंग कहती है मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, तुम सतर्क रहना और ज्यूरिन को उसके बारे में पता मत चलने देना, इसी में हम लोगों की भलाई है। वो तीनों ज्यूरिन की मदर का पोस्टर क्रिएट कर रहे थे, यानी कि वो एक पोस्टर बना रहे थे जिसमें लिखा था कि ये ज्यूरिन की मदर हैं और ये खो चुकी हैं। हैंजोंग कहती है हम लोग ये जॉब जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर मैं तुम्हें फ्राइड राइस केक का ट्रीट दूंगी। एंड वो अपने मन में सोचती है कि मैं ज्यूरिन से पहले ज्यूरिन की मदर को ढूंढ निकालूंगी। वो लोग स्ट्रीट के बीचों बीच आ जाते हैं। सोया एंड डोंगयोंग कहती है कि मैं इस तरफ जा रही हूँ। हैंजोंग कहती है ठीक है मैं लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ, 30 मिनट बाद हम लोग यहीं पर मिलेंगे। इतना कहते ही वो तीनों लोग अपने काम में लग जाते हैं। हैंजोंग एक जगह पर आती है जहाँ पर स्टेशन था और काफी लोग आते जाते थे, तो हैंजोंग एक पोस्टर वहीं पर लगा देती है। वो पोस्टर को लगाकर वहाँ से जा रही थी, तभी सामने से कहीं से ज्यूरिन आ जाता है। वो कहती है ये तो ज्यूरिन है, ये यहाँ पर कैसे आ गया, क्या बस को अभी यहाँ पर आना था। ज्यूरिन को देखकर हैंजोंग वहाँ से भागने लगती है। ज्यूरिन कहता है हैंजोंग
वहीं पर रुक जाओ। हेंजोंग ज्यूरन को देखकर हंसने लगती है एंड कहती है, ओह ज्यूरन, क्या कोइंसिडेंस है, हम यहाँ पर मिल गए। तो तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी चल रही हैं? ज्यूरन उसके पास आ जाता है एंड कहता है, हेंजोंग तुम्हारे बैग में क्या है? हेंजोंग कहती है, क्या मेरे बैग में? नहीं, कुछ भी तो नहीं है। ज्यूरन कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे बैग में कुछ है, क्या ये मेरा इल्यूशन है? हेंजोंग सोचती है, नहीं, मैं इसे इसके बारे में नहीं पता चलने दे सकती हूँ। एंड फिर हेंजोंग कहती है, इसमें एक लव लेटर है जो कि अभी तक मैंने फिनिश नहीं किया है। ज्यूरन कहता है, क्या एक लव लेटर? किसके लिए? हेंजोंग कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। एंड फिर ज्यूरन कहता है, उसे बनाने में ज्यादा वक्त मत लगाना। अब सीन चेंज होती है, वो तीनों वापस आ जाती हैं। जोंगयोंग कहती है कि तुम ज्यूरन से मिली लेकिन उसने तुम्हारे पोस्टर नहीं देखे है ना? हेंजोंग कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि ज्यूरन मुझे वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन उसने पोस्टर सच में नहीं देख पाए हैं, ये बड़ी अच्छी बात हुई। जोंगयोंग कहती है, उसने तुम्हें वहाँ पर देख लिया जहाँ पर तुम पोस्टिंग कर रही थी, और तुम कह रही हो कि ये चीज हम पूरे 1 हफ्ते तक करने वाले हैं। तुम पूरे 1 हफ्ते की बात कर रही हो, लेकिन हम उससे कल तक भी नहीं छुपा पाएंगे। तभी सोया उसके मुंह में फूड भर देती है एंड कहती है, तुम चिंता मत करो, काम डाउन हो जाओ जोंगयोंग। हेंजोंग कहती है, हम ये सब ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमें प्लान चेंज करना होगा, हम ये कुछ अलग तरीके से करेंगे जिससे ज्यूरन हमें नहीं पहचान पाएगा। तभी सोया कहती है, क्या भेस बदलना है? मेरे पास कुछ स्टाफ हैं, शायद वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब सीन हमें दूसरे दिन की दिखाई जाती है। प्लान के हिसाब से हेंजोंग अपना भेस बदल लेती है एंड वो काफी ज्यादा कांप रही होती है क्योंकि बहुत ठंड हो रखी थी। हेंजोंग के बिग में जो क्लिप लगी हुई थी वो निकल गई थी, वो उसे फेंकने की बजाय रख लेती है क्योंकि वो सोया ने दी थी। फिर सीन हमें फ्लैशबैक की दिखाई जाती है जब हेंजोंग, सोया एंड जोंगयोंग तीनों तैयार हो रहे थे। हेंजोंग कहती है, क्या मुझे ये बिग लगाना जरूरी है? जोंगयोंग कहती है, ऑफ कोर्स, अगर तुमने ये नहीं पहना तो फिर तुम ज्यूरन की तेज आंखों से नहीं बच पाओगी। और वो सोच कर आती है कि आज मैं ज्यूरन के हाथों नहीं फंसूंगी। अब सीन प्रेजेंट की दिखाई जाती है। हेंजोंग एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर बहुत सारे लोग हों। वो दूसरी तरफ रोड पर निकल रही थी और वो यहीं पर ज्यूरन भी निकल रहा था। सोंग जिनम ज्यूरन से कहता है, क्या हुआ ज्यूरन, क्या हेंजोंग ने तुम्हारे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया? ज्यूरन कहता है, क्या जोंगयोंग ने तुम्हें कुछ बताया? सोंग जिनम कहता है, नहीं, क्यों? शायद वो अपनी आर्ट्स की क्लास ले रही है। सोंग जिनम कहता है, बट बाय द वे, ये तो बहुत सरप्राइजिंग है कि कूल गाय ज्यूरन अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज का इंतजार कर रहा है। इतना कहते ही वो हंसने लगता है। ज्यूरन सोंग जिनम की तरफ घूरने लगता है एंड फिर वो कहता है, नहीं, मैं उसके मैसेज का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके मैसेज का बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहा हूँ। एंड फिर सोंग जिनम अपने साथ उस लड़के से कहता है, क्या तुमने देखा कि ज्यूरन अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज का इंतजार कर रहा था? वो लड़का कहता है, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। सोंग जिनम कहता है, श्योर नहीं हूँ किस बात के लिए? ज्यूरन उसकी तरफ बुरी तरह से घूरने लगता है। सोंग जिनम सडनली टर्न हो जाता है एंड फिर कहता है, हे रिलैक्स हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एंड वो मन में सोचता है, अभी अभी मैं मार खा जाता। एंड फिर वो उस लड़के से कहता है, हम दोनों बाद में केटीवी जाएंगे, तो क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? वहाँ कहीं से हेंजोंग उन तीनों के अचानक से सामने आ जाती है। हेंजोंग उनको देख लेती है एंड अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। वो मन में सोचती है कि सोंग जिनम यहाँ पर है और साथ में ज्यूरन भी है। सोंग जिनम हेंजोंग से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम? हेंजोंग उसे इग्नोर करती है एंड वहाँ से निकल जाती है। एंड फिर सोंग जिनम कहता है, आंटी, आपने ये अपनी हेयर कट कहाँ से करवाई है? काफी फैशनेबल लग रही है। अब हेंजोंग के आगे ज्यूरन आ रहा था। उसे लग रहा था कि ज्यूरन उसे पहचान लेगा, लेकिन उसने नहीं पहचाना था। वो सोचती है कि मैंने इतनी चिंता बेकार में ही की, उसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। ये सोचते सोचते वो खुश हो जाती है एंड पीछे ही देखती रहती है। उसके आगे एक लेडीज आ जाती है एंड वो उससे टकरा जाती है। हेंजोंग के हाथों में जितने भी पोस्टर्स थे वो सारे नीचे गिर जाते हैं। उसके साथ जो बच्ची थी वो पोस्टर उठा लेती है। वो लेडीज अपनी बच्ची से कहती है कि ये इन आंटी के हैं, इन्हें वापस दे दो। वो लड़की कहती है, मॉम, मैं इन्हें पढ़ सकती हूँ। वो पढ़ती है कि मिसिंग पर्सन को हम लोग ढूंढ रहे हैं, जो कि ज्यूरन की मदर हैं। इतना सुनते ही ज्यूरन वहीं पर रुक जाता है। हेंजोंग को लग ही रहा था कि ज्यूरन को पता चल गया है। ज्यूरन पीछे मुड़ता है एंड हेंजोंग से कहता है, ह्योन हेंजोंग। सो के गाइस, ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।